अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ फ़ाइज़ा अमजद और मैं फ़ैशन डिज़ाइनर हूँ। मेरे ब्रांड नेम है मीना कार बुटीक। किस तरह से मैंने स्टार्ट किया है, इसकी कहानी कोई इतनी लंबी नहीं। स्कूल से ही मैं बहुत एक्टिव थी। जितने हमारे फ़न फेयर्स, जितने भी एग्ज़िबिशन्स या फिर डिबेट्स, जितने भी एक्स्ट्रा करिकुलर होते थे, स्कूल में पढ़ाई में भी इंटेलिजेंट थी। और मैं समझती हूँ कि आपके माँ बाप की सपोर्ट बहुत ज़रूरी होती है। मेरी मदर मेरा बहुत साथ देती थी और मुझे हर प्रोग्राम में आगे रखती थी। मैं भी ज़ाहिर है उन्हें मायूस नहीं करती थी। और कॉलेज में भी मैं कौंसिल में थी, काफ़ी इन थी। जितने हमारे फ़ैशन शोज़ होते थे, प्रोग्राम्स होते थे, उसमें मैं आगे आगे होती थी। फ़न फेयर्स, मैं समझती हूँ हमारे कॉलेज और जो हमारे स्कूल है, इनका बहुत इम्पैक्ट होता है किसी भी बिज़नेसमैन को बनाने में या किसी भी बच्चे की तरबियत करने में। और मैंने भी समझे कॉलेज में 3rd 4th ईयर में कॉलेज में ही मीना कार बुटीक का स्टार्ट ले लिया हुआ था। तो वहीं पर मैं जो भी कुछ पहनती थी लोग बहुत पसंद करते थे और बाकायदा मुझे ऑर्डर दिया जाता था। तो जब मैं पढ़ के आई, मास्टर्स किया टेक्सटाइल में, तो उस वक़्त तक मैच्योर भी हो गई थी। मैं दोबारा बाकायदा इन हो चुकी थी बुटीक में। और फ़र्क ये था कि मेरी अम्मी भी शुरू से काम कर रही थी, लेकिन मैं चूँकि थोड़ी सा पढ़ के आई थी, मेरी अम्मी का काम बहुत अच्छा था, लेकिन वो ट्रेडिशनल और वो क्लासिक में जाती थी, जबकि मैंने ब्लेंड दिया क्लासिक और मॉडर्न दोनों को इकट्ठा करके। आप मेरे कपड़ों में देख सकते हैं कि काम की नोयत बहुत अच्छी है, यानी एम्ब्रॉयडरीज़, और उसके ऊपर भी हम तवज्जो करते हैं, पर मैं कट्स को बहुत ज़्यादा इन्हेंस करती हूँ। अब जो नई जनरेशन है वो कट्स पहनना चाहती हैं, वो स्टाइल में आना चाहती हैं, तो उनको अच्छा लगता है कि काम भी हो। अब हमारी जो पाकिस्तानी ख़वातीन हैं उनकी मेंटालिटी ये है कि कपड़ा ऐसा पहने जो कि मुँह से बोले कि मैं इतने का हूँ, हमें बताना ना पड़े कि भाई हमने 10,000 का या 20,000 का जोड़ा पहना है। तो इसलिए मैं एम्ब्रॉयडरीज़ और एम्बेलिशमेंट के ऊपर बहुत तवज्जो करती हूँ कि उनका वो कपड़ा ब्रांडेड ज़रूर हो, पर उसकी वर्थ ज़रूर नज़र आनी चाहिए कि आपको कहना ना पड़े। तो यही हमारी क्वालिटी और यही हमारा स्टैंडर्ड हमें यहाँ तक लेके आया कि मैं फ़ैशन शोज़ के लिए लंदन गई, वहाँ पे फ़ैशन शोज़ किए, लोगों ने बहुत पसंद किया। और फिर कनाडा में हमने बुटीक बनाई, लंदन में, मैनचेस्टर में, लाहौर में, इस्लामाबाद में, मुख्तलिफ़ जगहों पे बनाई और माशाल्लाह बहुत अच्छा रिस्पॉन्स रहा। बस इसी तरह चलते चलते जो मैंने फ़ील किया वो ये कि आहिस्ते आहिस्ते ट्रेंड बदलता जा रहा है। अब मैं अगर पिछले 2003 से 2020 तक 17 इयर्स का जो मेरा टेन्योर है, इसमें मैं देखूं तो ट्रेंड बहुत चेंज हुए। एक वक्त था एक ख़ास क्लास कपड़ा पहनती थी। वो क्लास एक रिच लोग थे जो कि कपड़े पे बहुत स्पेंड कर सकते थे, हर बंदा नहीं करता था। और उस वक़्त जो बुटीक्स पे आते थे वो एक सिलेक्टेड लोग थे। लेकिन अब ये जो आपकी डिफरेंट ब्रांड्स हैं जिन्होंने रेडीमेड कपड़े निकाल लिए हैं, जो कि 10,000 में आपको एक ब्राइडल, एक सेमी फॉर्मल, फॉर्मल, इवन लॉन के जोड़े आप देखें तो आपको घर बैठे मिल रहे हैं। उसकी वजह से मार्केट में बहुत चेंज आया है। और मार्केट में ये चेंज आया कि अब एक आम बंदा उसके रेप्लिका भी पहन सकता है। जो डिज़ाइनर चीज़ पहनना चाह रहा है, रेप्लिका ने मार्केट काफ़ी ख़राब की है। जब इन ब्रांड्स ने हमारी थोड़ी सी मार्केट को स्लो डाउन किया, तो उनकी मार्केट को रेप्लिका ने स्लो डाउन किया। लेकिन इसका फ़ायदा ये हुआ कि एक्सपोजर बहुत हो गया। हमारे पाकिस्तान की, इवन पाकिस्तान से बाहर लोगों को बहुत ज़्यादा नो-हाउ है। एक वक्त ऐसा था कि जब हम बाहर कपड़ा भेजते थे तो जो पाकिस्तान में 1-2 साल पुराना फ़ैशन होता था वो चला जाता था। उन लोगों को फ़र्क नहीं पड़ता था, उन्हें बस खूबसूरत कपड़ा चाहिए। लेकिन अब ये है कि बाहर के लोग बहुत ज़्यादा अप टू डेट हैं। उन्हें सोशल मीडिया ने, उन्हें फ़ैशन शोज़ ने, हर चीज़ से उन्हें नो-हाउ है कि इस वक्त शॉर्ट शर्ट चल रही है, लॉन्ग है, या इस वक्त किस किस्म के पजामे का फ़ैशन है। तो मैं समझती हूँ कि ये कुछ प्लस पॉइंट्स हैं। कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। देखा जाए तो अच्छे से अच्छे की दौड़ में आपको हर रेंज में अब कपड़ा मिल सकता है और ये एक अच्छा हेल्दी कंपटीशन है। और मैं समझती हूँ कि एक जो है ना, इसमें मीडिया का बहुत ज़्यादा रोल आ गया है। पहले हम लोग जब शॉप बनाते थे तो हम पर्सन टू पर्सन कहते थे, अब हम मीडिया में एक फ़ोटो शूट को डालते हैं और वो विद इन मिनट्स लाखों करोड़ों लोगों तक पहुंच जाता है और लोगों को आप तक रीच करना बहुत आसान है। जब पहले हम काम करते थे तो लोग हमें ढूंढते रहते थे कि मैं टीवी पे आई हूँ, मैं एज ए सेलिब्रिटी अगर
कहीं मैंने दिए तो ढूँढते थे कि ये कहाँ पे है, ये कहाँ सिचुएटेड है। अब वो गूगल पे डालते हैं और वो मेरा एड्रेस या फ़ोन नंबर निकाल के बात कर लेते हैं। तो मैं समझती हूँ चेंजेस तो बहुत आई हैं और काम में एक लिहाज से ये अच्छा है कि कट्स आते हैं, वो 3 साल तक तकरीबन एक फ़ैशन रहता है। पहले हमारा फ़ैशन सिर्फ शलवार कमीज़ था, लेकिन अब हम लोग साड़ी, मैक्सीज़, ट्राउज़र्स और इवन हम पेरिस के साथ कंपेयर अपने आप को कर सकते हैं, क्योंकि जो ओवरऑल वर्ल्ड वाइड फ़ैशन चल रहा होता है, वही फ़ैशन पाकिस्तान में चल रहा होता है, थोड़ी सी रद्द-बदल और तरमीम के साथ। तो मैं समझती हूँ ये चीज़ें काफ़ी अच्छी हैं और सबसे बड़ी बात ये कि जो हमारी क्वालिटी है, वो ये है कि हम बजट के ऊपर भी काम करते हैं। अगर कोई मेरे पास फैमिली आती है और वो चाहते हैं कि एक मुकर्रर करदा बजट के अंदर वो काम करना चाह रहे हैं, तो मैं उसके अंदर उनको बेस्ट सॉल्यूशन देती हूँ और हम उनके बजट के अंदर रहते हुए उनके लिए काम करते हैं, क्योंकि कोई भी चीज़ मुश्किल नहीं है। हाँ, अगर आप कहें कि 20 लाख का जोड़ा 2 लाख में या लाख में बना दो तो वो पॉसिबल नहीं है। इसके लिए थोड़ा सा हमें लोगों को अभी एजुकेट करने की ज़रूरत है, क्योंकि बाज़-औक़ात लोग मेरे पास पिक्चर्स लेके आ जाते हैं कि मुझे इस डिज़ाइनर का काम चाहिए। तो मैं अव्वल तो कोशिश करती हूँ कि आप हमारे डिज़ाइंस में से पसंद करें। दूसरा, जो रेप्लिका और इन चीज़ों को अगर हम कम जाएँ तो हर बंदे की एक इंडिविजुअलिटी कायम रहती है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो कि चल रही हैं, लेकिन फ़ैशन इंडस्ट्री बहुत अच्छा ग्रो कर रही है। अच्छी बात ये है कि मैं भी कन्वीनियर हूँ फ़ैशन पंजाब की, फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान में जो फ़ैशन स्टैंडिंग कमेटी है उसको मैं रन करती हूँ। मेरे साथ बहुत सारी डिज़ाइनर्स हैं। डिज़ाइनिंग का शोबा बहुत मज़े का शोबा है और अगर मैं तो समझती हूँ कि किसी भी काम को एज़ अ काम ना लिया जाए बल्कि पैशन बनाया जाए। और इस मेरा तो शौक़ है कपड़ा बनाना। मुझे बहुत मज़ा आता है अपने लिए भी कपड़े बना के और लोगों के लिए बना के, और जब कोई मुझे कस्टमर की फ़ीडबैक आती है कि वो बहुत अच्छे लग रहे हैं या वो अपनी पिक्चर्स भेजते हैं, तो मुझे वाक़ई बहुत मज़ा आता है। और जो एप्रिसिएशन है, मैं कहती हूँ ये भी एक डिफरेंट फ़ील है कि अगर आपको लोग पसंद करते हैं, लोग कहते हैं कि आपका कपड़ा पहना हुआ हमें जच रहा है या हमें फ़िटिंग अच्छी आ रही है, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो मैं एक बात पे बहुत तवज्जो करती हूँ कि अगर मेरे पास कोई क्लाइंट आया है तो मैं उसको समझाती हूँ कि हर फ़ैशन हर एक के लिए नहीं बना। कुछ लोग होते हैं कि अगर जो मार्केट में चल रहा है, शॉर्ट शर्ट चल रही है और उसका जिस्म थोड़ा सा फैटी है, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो फ़ैशन उसी तरह से करे। मेरी कोशिश होती है कि हमारी जो स्टिचिंग है उस पे बहुत तवज्जो दी जाए। बाज़ औक़ात आप देखेंगे बहुत बेहतरीन जोड़ा किसी को जच नहीं रहा होता, उसकी वजह क्या होती है? क्योंकि वो स्टिच अच्छा नहीं हुआ। आपका जिस्म जैसा भी है, आपकी रंगत, आपकी शक्ल, आपका जो कुछ जैसा भी है, फ़ैशन कैरी करने का नाम है। आप एक आम कपड़े को भी बहुत अच्छी तरह से कैरी कर सकती हैं अगर आपने अच्छा स्टिच कराया हो। तो मेरा एम्फेसिस हमेशा ये है कि अच्छी स्टिचिंग होनी चाहिए, स्टाइल में होना चाहिए और आपको उसको कैरी अच्छा करना चाहिए। बाज़ औक़ात लोग महंगी चीज़ ख़रीदते हैं लेकिन सिलवाने के लिए वो दर्ज़न के पास चले जाते हैं। मैं कहती हूँ आप जाएँ दर्ज़न के पास, लेकिन एक अच्छी काट करवाएँ, एक अच्छी कटिंग होनी चाहिए और उसको भी एक अच्छा प्रॉपर साइज़ दें कि आप इसको ही आगे लेके चलें। जहाँ तक हमारी बात है, मैं अब बहुत ज़्यादा इस बात की मुहिम चलाना चाहती हूँ। कुछ अर्से पहले तक कुछ लोग ऐसे हैं जो कि किसी का बना हुआ डिज़ाइन दोबारा नहीं पहनना चाहते। अगर आप यही 15,000 का जोड़ा एक कस्टमाइज्ड किसी भी बुटीक से बनाते हैं, तो वो जोड़ा आपका 3-4 साल के लिए हमेशा के लिए नया है, वो कभी भी पुराना नहीं होगा। कभी भी उसको ये नहीं कहेंगे कि हाँ जी, ये 2 साल पुराना डिज़ाइन है। मैं इस बात पे ज़ोर देती हूँ कि अगर आपने पैसा खर्चना है तो आप कस्टमाइज्ड कपड़े बनाएं, प्लेन कपड़ा लें, उसके ऊपर डिज़ाइनिंग कराएं, वो कपड़ा कभी आउट नहीं होता। जो डिज़ाइन मार्केट में या मीडिया पे आ जाता है वो लोगों के लिए पुराना हो जाता है, वो 6 महीने बाद भी पुराना हो जाता है। इवन मैंने कुछ ख़वातीन को ये लड़ते हुए सुना कि वो 4 महीने पुराना डिज़ाइन वॉल्यूम था और वो अब दोबारा नहीं ख़रीदना चाह रही। तो मैं इतनी हैरान हुई कि 4 महीने क्या होते हैं, तो इसका मतलब आप अपने पैसे वेस्ट कर रहे हैं। तो मेरा ज़ोर ये है कि अपने लिए कस्टमाइज्ड कपड़े बनाएं, प्लेन जोड़ा लिया करें, उसके ऊपर ख़ुद थोड़ी सी मेहनत करें या किसी डिज़ाइनर के पास जाएं, उसको अच्छे कट में सिलवाएं, उसके ऊपर एम्बेलिशमेंट और एम्ब्रॉयडरी कराएं। हमारी स्पेशलिटी मेहंदी के ड्रेसेस, काम वाले ड्रेसेस, वेलवेट के ड्रेसेस और कट्स हैं। लोग बहुत दूर दूर से आते हैं। जितने भी मेरे चैनल्स के ऊपर जब भी एम्ब्रॉयडरी वेलवेट की ड्रेसेस या मुकेश गोटा में ट्रेडिशनल काम को जब ब्लेंड करती हूँ मॉडर्न कट में, तो लोग वाकई में बहुत पसंद करते हैं।
और सबसे अच्छी बात ये कि मेरे एक क्लाइंट है जो 18 साल पहले मेरे से कपड़े बनवा के गई थी। उसने कहा कि ये मैं अपनी बेटी को कपड़े देना चाह रही हूँ और इस काम में इतना सा काम भी ब्लैक नहीं हुआ, काला नहीं हुआ, कोई काम ख़राब नहीं हुआ। तो ये खुशी की बात है कि अगर आपने एक अच्छी थोड़ा सा महंगा काम करा लिया होता है पर अच्छी जगह से कराया होता है और अच्छा काम कराया हो तो वो फॉरएवर रहता है। और अगर हम लोग थोड़ा सस्ता काम कराते हैं, वो एक तो पायदारी उसकी नहीं होती। अब वो औरत अपनी बेटी के लिए वही जोड़ा दोबारा से रीडू कराने आई थी, तो मुझे खुशी हो रही थी कि हमने उनको इतना अच्छा काम करके दिया कि वो आज दोबारा इसको यूज़ कर सकती है। तो मैं समझती हूँ काम की क्वालिटी पे बहुत तवज्जो करें, फैब्रिक बहुत अच्छा होना चाहिए, प्योर होना चाहिए, क्योंकि जब तक आपकी बेस अच्छी नहीं होती आपके काम में वो जान नहीं पड़ती। आप देखते होंगे कि आप मार्केट में वही कीमती डिज़ाइन में कपड़ा बना होता है और वही आप मॉडल को पहना हुआ देखते हैं तो उसकी शक्ल ही कुछ और होती है। वजह ये उसने ब्रांडेड जो मेकअप किया है, जो उसका कपड़ा, जो कपड़े की बेस, जो उसका जूता चाहे वो प्लेन भी है पर वो एक स्टैंडर्ड और क्वालिटी का है। हमेशा क्वालिटी की चीज़ पे काम कराएं। आप प्लेन मटेरियल लें और उसके ऊपर अपनी मर्ज़ी के कपड़े बनाएं। आपको बहुत मज़ा आएगा कि आप एक्सक्लूसिव लग रही होंगी। जब आप फंक्शन पे जाएंगी तो आप जैसे 5-6 और लोग नहीं होंगे, आप बिल्कुल डिफरेंट होंगी। अपनी इंडिविजुअलिटी को कायम रखें, अपने कपड़े खुद से मेहनत करें, कपड़ों के मामले में थोड़ा सा रिसर्च किया करें और फिर आया करें। और जो भी मेरे पास आता है मैं उसको ना सिर्फ कपड़ा बना के देती हूँ बल्कि उसकी थोड़ी सी ग्रूमिंग भी करते हैं, उसको चलने का स्टाइल, बात करने का और उसको कैरी करने का स्टाइल भी बताते हैं। तो इस वजह से जो हमारा क्लाइंट है वो हमेशा हमसे खुश रहता है और मैं समझती हूँ कि ये बड़ी अचीवमेंट होती है कि आपके पुराने क्लाइंट्स दोबारा आपके पास रिपीट के लिए आए, तो इसका मतलब है वो आपसे सेटिस्फाइड है तो आते हैं। बाज़-औक़ात मैं देखती हूँ कि जो कपड़ा मैं ख़ुद पहनती हूँ और जो मैं पहन के कैरी करती हूँ वो लोग बहुत पसंद करते हैं। तो मैं तो सबसे पहले अपने लिए सोचती हूँ और मैं सोचती हूँ कि अगर मेरा कोई क्लाइंट पहनेगा तो वो कैसा इसमें लगेगा। तो मैं समझती हूँ कि डिज़ाइनर को लोग एज़ अ रोल मॉडल ले रहे होते हैं। वो समझते हैं कि अगर ये कपड़ा पहन रही है और ये अच्छा है तो पहन रही है। तो बाज़-औक़ात कई मॉडल्स होती हैं वो अपने कहीं डिज़ाइनर्स हैं जो अपने ऊपर बिल्कुल तवज्जो नहीं करती। वो खुद रफ़ एंड टफ़ होती हैं और लोगों के लिए कपड़े दे रही होती हैं, तो लोग उनसे इतने इम्प्रेस नहीं होते। तो ये फ़ील्ड एक तरह से मीडिया तो नहीं है लेकिन ये भी एक इम्प्रेशन की फ़ील्ड है। तो एज़ अ डिज़ाइनर मैं बाकी लोगों को भी यही मशवरा देती हूँ कि आपको ख़ुद भी टिप टॉप होना चाहिए। अच्छे ड्रेसेस अपने लिए डिज़ाइन करेंगी और आप उसको अच्छा कैरी करेंगी तो लोग आपसे इम्प्रेस होकर आगे चलते हैं। और मैं किस तरह की ड्रेसेस बनाती हूँ तो हमारी स्पेशलिटी हम हैंडवर्क में और अड्डा वर्क में बहुत ज़्यादा तवज्जो करते हैं। एम्ब्रॉयडरीज़ बहुत अरसे तक हमने की और बहुत ज़्यादा काम किया, लेकिन जो मशीन एम्ब्रॉयडरी अब जो आपकी ये बड़ी मशीन्स आ गई हैं और जो एम्ब्रॉयडरी मशीन्स आ गई इन्होंने इसका स्कोप थोड़ा सा कम कर दिया है, क्योंकि जब हम घर के ऊपर एम्ब्रॉयडरी मशीन पे कराते हैं वो हमें एक्सपेंसिव पड़ती है बनिस्बत उसके जो कि प्लांट के ऊपर एम्ब्रॉयडरी होकर आती है। तो अब हमारा ज़्यादा एम्फेसिस कट्स के ऊपर और अड्डा वर्क पे है। हमारी जो बुलियन नॉट्स हैं, जो हमारे स्टोन वर्क है, बीड वर्क है और अब तो हमने 3D वर्क भी निकाला है, क्योंकि हम लोग कुछ ऐसे फ्लावर्स बनाते हैं जो कि काम में जब लगाते हैं तो वो बड़ा डिफरेंट एक इम्प्रेशन आता है। आपका लहंगा और आपका ड्रेस बहुत 3D, जैसे मैंने खुद भी पहना हुआ है कि ये एक 3D फ्लावर को बना के हमने जब लगाया है प्लेन के ऊपर तो वो एक ज़्यादा प्रोमिनेंट होता है। तो अब मैं तो यही कहती हूँ कि आप प्लेन कपड़ा बनाएं, प्लेन आपका फैब्रिक होना चाहिए और उसके ऊपर आपको उठाएं। हर शादी में लोग मुझसे पूछते हैं कि हमें बरी और जहेज़ में किस तरह के कपड़े रखने हैं, तो मेरा हमेशा मशवरा होता है कि 5 आपके ट्रेडिशनल और 5 आपके मॉडर्न ज़रूर होने चाहिए। जैसे कि पाकिस्तान की रवायत है, हमारी चुनरी, ये फॉर एवर हमारी एक पाकिस्तानी ट्रेडिशन है। आपकी चुनरी, आपकी मुकेश, पाकिस्तान के गोटा, इसका कहीं पे जोड़ नहीं। पाकिस्तान की अजरक, ये वो हमारे मटेरियल्स हैं जो कि पाकिस्तान के की स्पेशलिटी और इंडिविजुअलिटी है। हर लड़की अपना इसमें जोड़ा बनाना बहुत पसंद करती है। जामा वर्क का मटेरियल बहुत खूबसूरत पाकिस्तान में बनता है। इवन मैं दुबई में गई, मैं इंडिया के कपड़े देखे, लेकिन जो हमारे कपड़े की फिनिश और ख़ूबसूरती है, बेशक इंडिया हमसे बहुत आगे है और दुबई और बाकी लोग भी, लेकिन जो हमारी चुनरी, हमारी मकेश, गोटा और हमारे कुछ काम ऐसे हैं जो कि वाकई में इनका जोड़ कहीं पे नहीं है और हमारे काम की नोयत बहुत खूबसूरत है। तो मैं समझती हूँ कि हर लड़की को अपनी शादी में ये जोड़े ज़रूर रखने चाहिए और 5 जोड़े ऐसे होने चाहिए
जो कि मॉडर्न कट के हो, क्योंकि जो क्लासिक जोड़ा होता है ना वो फॉर एवर रहता है। आपकी कोई भी फैशन आ रहा है जा रहा है, लेकिन आप देखेंगे कि गोटा जब पहनेंगी वो प्यारा लगेगा, वो कैश जब पहनेंगी वो खूबसूरत लगेगी, ये कभी आउट नहीं होती। तो आपको ये जोड़े ज़रूर रखने चाहिए। हमारे कपड़ों में कट्स का मैं बहुत ध्यान जहाँ रख रही हूँ, वहाँ पे मैं स्टोन वर्क के ऊपर बहुत तवज्जो करती हूँ, क्योंकि जब तक कपड़ों में ब्लिंग ना हो तो वो शादी वाले कपड़े लगते नहीं हैं। तो मुझे ब्लिंगी कपड़े, और इवन मैं तो प्लेन जो भी हमारे सेमी फॉर्मल कपड़े होते हैं उसमें भी थोड़ा बहुत शाइन ज़रूर लेके आती हूँ। मैं समझती हूँ कि ये मेरा एक छोटा सा मेरा एक स्टाइल आइकॉन कह लें कि मेरे हर कपड़े में थोड़ी सी शाइन ज़रूर होगी, चाहे वो डिम ही हो। और मुझे पसंद है कि हर कपड़े में थोड़ा बहुत चमक हो, और उससे मैचिंग जूता ज़रूर हो, और मैं उसमें मेकअप की भी टिप्स लोगों को देती हूँ। जो घर में बैठी अपनी पढ़ी लिखी सलाहियतें अपनी ख़राब कर रही हैं, उन्हें मैंने कहा कि अगर अपने बच्चे पढ़ा रही हैं तो कम से कम ट्यूशन सेंटर एक छोटा सा खोल लो, या अपने हमसायों के या मिलने वालों के 2-3 और बच्चे पढ़ा लो। उससे आपकी घर की इकॉनमी में बेहतरी आएगी। इस तरह जो ख़वातीन अपने बच्चों को स्कूल छोड़ने पिक एंड ड्रॉप करने जाती हैं, उनको मैंने मशवरा दिया कि आप उबर और क्रीम में अपने आप को रजिस्टर कराओ। उससे आप जब एक ही स्कूल में जा रहे हो, आप किसी हमसाये के बच्चे को या किसी जानने वाले के बच्चे को ले जाओगी, उसका मसला हल होगा कि पिक एंड ड्रॉप का मसला हल हो रहा है, प्लस एक सेफ़ हैंड में, थर्डली आपकी इनकम में इजाफा हो रहा है। आप ये तरीके सोचें कि बजाय टीवी के आगे सारा दिन बैठ के ड्रामास देखें और वक्त अपना ज़ाया किया गॉसिप में, ये आप अपने आप को प्रोडक्टिव वे में लेके आएँ। मैं ख़वातीन को प्रमोट करती हूँ कि आपने अपने आप की सलाहियतें, आप खाना अच्छा पकाते हैं, आप खाने का पेज बना लें और उस पेज से अपने आप को प्रमोट करें। जो लोग नहीं पहुँच सकते हैं या ऑफिसेज़ में, या जिन लोगों के घर मेहमान अचानक आ गए, आप उनको खाना डिलीवरी करें। ये सब चीज़ें मैनेज करने की, और एक औरत बहुत अच्छी मैनेजर है। सुपर वुमेन भी इन्हीं चीज़ों को प्रमोट करता है, और मैं चाहती हूँ कि हर औरत कुछ ना कुछ करे, और अपनी हर औरत में अल्लाह ने कोई क्वालिटी रखी है उसको बाहर निकाले। रोना धोना और एक ही बात की पीछे पड़े रहना और सियासती, इन चीज़ों को छोड़ दें और आगे बढ़ें। हमारे पाकिस्तान को, औरत को शाना बशाना लेके चलने की ज़रूरत है।